नाज़रीन ग्रामी, जन्नात एक ऐसी मखलूक है जो कि हमारी दुनिया में आने से पहले ही मौजूद थे और आज भी हमारे आसपास ही रहते हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला ने इंसानी आंखों को वो ताकत नहीं दी कि वो जन्नात और फरिश्तों को देख सकें। दीन इस्लाम समेत दुनिया के बहुत से मज़ाहब जन्नात की तख्लीक और उनके वजूद को तस्लीम करते हैं, जबकि साइंस इस मखलूक को तस्लीम नहीं करती, लेकिन वो इसके वजूद से इनकार भी नहीं करती, बल्कि वो इंसानी समझ से बालातर चीज़ों को डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसे अलकाबात देकर इग्नोर कर देती है। दोस्तों, कुरान पाक और इससे पहले नाज़िल होने वाले मुतअद्दिद आसमानी किताबों में जन्नात का जिक्र बहुत सी जगहों पर मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ कौमों और नस्लों में बटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जन्नात की भी कई इक़साम हैं। हम इस वीडियो में जन्नात के 10 ऐसी ताकतवर और ख़तरनाक इक़साम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हज़ारों बरस से हमारे इस कुरा अर्ज़ पर आबाद हैं। नंबर 10, हातिफ। ये जन्नात का वो ग्रोह है जिनका ज़ाहिरी तौर पर तो कोई वजूद नहीं होता, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो कि आपकी जानी पहचानी भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदारों और दोस्तों की आवाज़। ये जिन्नात मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें भी बआसानी निकाल सकते हैं। ये इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ खौफनाक आवाज़ें भी निकालते हैं, जैसे कि बार बार हंसने की आवाज़ें और बार बार ज़ारो कतार रोने की आवाज़ें। गर्ज ये कि ये जिन्नात इंसानों को डराने की खातिर ऊंचा ऊंचा चिल्लाकर उनके नाम पुकारते हैं। जिन्नात का ये ग्रोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नंबर 9, गौल। नाज़रीन, ये जिन्नात की वो किस्म है जो कि कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये कई बार तो जिंदा इंसानों के अज़ाव को भी खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल गैर आबाद और वीरान होते हैं। ये सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं और रात के वक्त अकेले सफ़र करने वालों को अक्सर नजर आते हैं। ये जिन्नात मुसाफिरों को रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करके भटका देते हैं। दोस्तों, गौल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील करने में माहिर होते हैं, जैसे कि कोई सांप या कुत्ता वगैरह। इसके अलावा ये आमतौर पर किसी औरत या किसी बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जिन्नात का ये ग्रोह बहुत ज़्यादा शैतानियत भरा और ख़तरनाक होता है, जो कि किसी के साथ भी हमदर्दी नहीं करते और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं। नंबर 8, सालत। दोस्तों, ये जिन्नात की वो किस्म है जो कि मर्द नहीं बल्कि फीमेल जिन्नों पर मुश्तमिल है। ये जिन्नात का वो ग्रोह है जो कि बहुत ज़्यादा बासलाहियत होता है, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्दी और आसानी के साथ तब्दील कर सकते हैं। ये वैसे तो हर शक्ल बहुत आसानी के साथ इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर खूबसूरत औरतों की शक्ल धारते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये इंसानों को बहुत आसानी के साथ गुमराह कर सकते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें मार भी देते हैं। इस ग्रोह के जिन्नात औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और इससे बच्चे भी पैदा होते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात तो ये जिन सोए हुए मर्द के साथ भी जिनसी ताल्लुक कायम कर लेते हैं और तारीख में बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिनसे साबित होता है कि सालत जिन ने किसी इंसानी मर्द के इश्क में मुब्तला होकर उससे शादी रचा ली। नंबर 7, नस। दोस्तों, ये इंसानों और शयातीन जन्नात के जिनसी मिलाप से पैदा होने वाले जन्नात हैं। जब सालत नामी जिन जो कि फीमेल जिन होता है किसी इंसानी मर्द से जिनसी ताल्लुक कायम करता है, तो इससे पैदा होने वाले बच्चे को नस कहते हैं। नस की शक्ल सूरत के हवाले से कहा जाता है कि ये इंसानों और जिन्नों के मिलाप से पैदा होने वाली वो नस्ल है जो कि ज्यादातर इंसानों जैसी नजर आती है और एक ही पैर होने की वजह से ये कूद कर चलती है। इसकी एक ही आंख, एक ही नाक, एक ही हाथ और एक ही पैर होता है, जैसे कि किसी इंसान को दरमियान से चीर कर 2 टुकड़े कर दिया गया हो। एक ही पैर होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा भागता और बहुत तेज चलता है। ये जिन ज्यादातर पानी में रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बाहर निकलकर इंसानों से बात भी करते हैं। अगर ये किसी इंसान पर काबू पा ले तो उसे मार भी डालते हैं। नंबर 6, हिंद। नाज़रीन, हिंद जन्नात की ही तरह एक ऐसी नस्ल है जो कि जहरीली आग के शोले से पैदा की गई है। इनमें से कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ गैर मुस्लिम। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन पर शयातीन जन्नात का मुकाबला करने के लिए भेजा, तो हिंद की जमात ने फरिश्तों के साथ मिलकर दीगर सरकश जिन्नों की नस्लों के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। दोस्तों, इस नस्ल के गैर मुस्लिम जन्नात इब्लीस की फौज में शामिल हैं और इसके हुक्म पर बुरे काम सरअंजाम देते हैं। नंबर 5, मारिद। दोस्तों, ये जन्नात का वो ग्रोह है जो कि बहुत ज़्यादा सरकश और मगरूर होते हैं। ये ग्रोह अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा नाफरमान और गुनाहगार है। इस ग्रोह में बहुत कम तादाद में जिन्नात मुसलमान हैं, लेकिन अक्सरियत काफिर जिन्नों की है। इस नस्ल के जिन्नात बहुत तवील उम्र होते हैं। इनकी उम्र का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इनकी उम्रें हजारों सालों पर मुहीत होती हैं। एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जिन हाजिर हुआ। उसने आते साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया और कहा कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके लिए सलाम भेजा है। ये जिन्नात इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
दोस्तों इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई और इमाम खजीमा की बयान करता एक हदीस के मुताबिक इस ग्रोह के एक जिन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौरान नमाज हमला करना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सके जिन को मस्जिद के एक सतून के साथ बांध दिया। नंबर 4, करीन। नाज़रीन, ये जन्नात की वो नस्ल है जो कि हर वक्त इंसान के साथ रहते हैं। किसी भी इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक हर वक्त ही उसके साथ ही होता है। हर इंसान का करीन उसका हमजात होता है, यानी कि उसकी शक्ल, जसामत और आवाज़ बिल्कुल उस इंसान जैसी ही होती है। ये अपने साथ जुड़े इंसान की तमाम खुफिया आदात और कामों से वाकिफ रहता है, और यही जिन्नात की वो किस्म है जो कि इंसान के दिल में वसवसे डालता है। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दर्ज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ जिन्नों में से उसका हमनशीन करीन है। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज किया कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी करीन है? तो जवाब मिला कि हाँ, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा करीन मुसलमान हो गया है, जिसकी वजह से वो मुझे बुराई और गुनाह की तरकीब नहीं देता। दोस्तों, एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का करीन उनके सामने जाहिर हो गया, जो कि हूबहू आप रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उनके करीन ने जवाब दिया कि मैं आपका हमनशीन करीन हूँ। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा कि तू इतना कमजोर और लागिर क्यों है? तो उसने जवाब दिया कि आपके नेक अमाल ने मुझे कमजोर कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, आइमा कराम कहते हैं कि इंसान के अमाल बद या गुनाह उसके करीन को तवाना और मजबूत कर देते हैं, जबकि नेक अमाल उसको कमजोर बना देते हैं। नंबर 3, अफरित। दोस्तों, अफरित लफ्ज़ अरबी जुबान में खबीस और सरकिश के लिए बोला जाता है। ये जिन्नात में सबसे ज्यादा ताकतवर और चालाक जिन समझे जाते हैं, क्योंकि ये जिस्मानी लिहाज से बहुत ज्यादा ताकतवर, बदसूरत और देव हेकल जसामत के होते हैं। नाज़रीन, इस ग्रोह को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जा में कर दिया था, और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात की इस जमात ने हेकले सुलेमानी तमीर किया। अल्लाह ताला ने जिन्नों की इस नस्ल को इतना ज्यादा ताकतवर बनाया है कि ये हरकत के एतबार से बहुत ज्यादा तेज रफ्तार होते हैं। इन जिन्नात में से एक जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से कबल ही मलका बिल्किस का तख्त यमन से बैतुल मुकद्दस तक ला सकता हूँ। जिन्नात की ये नस्ल जमीन के नीचे रहती है, लेकिन ज्यादातर ये जिन्नात गर्म रेगिस्तानों में रहते हैं। इसके अलावा ये जिन पहले आसमान तक उड़ के जा सकते थे, वहाँ पर कान लगाकर फरिश्तों की आवाज़ें सुनते और वापस आकर नजूमियों और दीगर आमलीन को इन बातों से आगाह करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के बाद इस नस्ल के जिन्नात का आसमान में दाखिला ममनू कर दिया गया, और अब अगर इनमें से कोई जिन आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता है तो फरिश्तों में से एक फरिश्ता उस पर आग के शोले से हमला करता है। नंबर 2, जान या जन्नान। दोस्तों, जिन्नों की ये नस्ल बहुत ज्यादा पुरानी है, जो कि जान या जन्नान के नाम से जानी जाती है। ये जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ही आबाद था। नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों में से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले पैदा फरमाया, इसी तरह जन्नात में जान या जन्नान को सबसे पहले पैदा किया गया। जन्नान को नेक जन्नात का बादशाह भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस नस्ल के जन्नात को आसमानों और जमीन की हुकूमत अता की थी। इसके साथ साथ इन्हें जन्नत के नगरानों में भी शामिल किया था। लेकिन जब से इस ग्रोह ने ज़मीन पर फितना, फसाद और कत्ल-गार्त शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में फरिश्तों की एक जमात भेजी, जिन्होंने इस नस्ल के जन्नात में से कुछ को कत्ल कर दिया और कुछ को कैद कर लिया, और जो बाकी बचे वो समंदरों और जंगलों में चले गए। यूँ ज़मीन पर इस ताकतवर ग्रोह की हुक्मरानी का खात्मा हो गया। नंबर 1, शयातीन। नाज़रीन, जन्नात की इस नस्ल के जिन्नों में सबसे बड़े जिन का नाम इज़ाज़ील है। ये तमाम शयातीन जन्नात का सरदार माना जाता है। इज़ाज़ील को शैतान इब्लीस का लक़ब उस वक्त दिया गया जब उसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इस जिन को कुरान में इब्लीस और शैतान यानी कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस और नाफरमान कहा गया। दोस्तों, ये जिन इब्तदा में बहुत नेक और आबिद जिन था। इसने अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा इबादत की थी कि इसे फरिश्तों में शामिल कर दिया गया, लेकिन ज़मीन पर हुकूमत करने का लालच और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत करने के नतीजे में ये गुरूर में मुब्तला हो गया और अल्लाह ताला की बारगाह से मलून करार देकर इसे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया गया। उस वक्त से लेकर क़यामत के कायम होने तक इज़ाज़ील का सिर्फ एक ही मकसद है, और वह है औलाद आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करना। दोस्तों, जन्नात की मुतअद्दिद नज़रें इसकी पैरोकार हैं, जो कि इसके हुक्म पर इंसानों को गुनाहों पर उकसाती हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम जन्नात के शर से महफूज फरमाए और दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर इस्तकामत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।